Now we are going to discuss the value of sin theta and cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, इन सबकी वैल्यू थीटा के इंक्रीज करने पर क्या होता है, इनकी वैल्यूज पे हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, 0 to 90 डिग्री। तो हम साइन थीटा के लिए देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम साइन थीटा के लिए देखें तो वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे 0 से 90 के लिए, जैसे जैसे साइन 0 से 90 के लिए हम इंक्रीज करते जाएंगे, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के लिए इंक्रीज करते जाएंगे, थीटा की वैल्यू हम जैसे ही इंक्रीज करेंगे 0 से 90 की ओर, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, हम थीटा हमेशा इंक्रीज हो रहा है, थीटा हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, वैल्यू किसकी चेंज होती जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, फंक्शन की, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की। क्लियर है? जैसे हम लोग पढ़ते थे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं अगर, तो चेंजेस जो आते थे वो एफ एक्स की वैल्यूज में आते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जो भी आपको पॉलिनोमियल लिए रहते थे। सेम थिंग यहाँ, हम यहाँ थीटा की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करते जाएंगे, कर रहे हैं, और चेंजेस किस में हो रहा, साइन थीटा की वैल्यू में। तो थीटा की वैल्यू को हम 0 से 90 हमने इंक्रीज किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हम पाते क्या है, साइन थीटा की वैल्यू में इंक्रीज करती है ये, INCRE फ्रॉम 0 to 1। साइन की वैल्यू क्या हुई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/2, साइन 60 की 3/2, साइन 90, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज की। अब जब हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। साइन कॉस 0 की वैल्यू 1 थी, वैल्यू बढ़ाते गए 90 तक आते आते वो 0 हो गया, डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। फिगर को देख के समझते जाइए, टेन थीटा की वैल्यू हमने तो 0 से 90 के लिए हम करते हैं, जब तो टेन थीटा के हमने थीटा को इंक्रीज किया 0 से 90 के लिए, बढ़ाते गए, 0 रखा, 30 रखा, 45, देन 60 पुट किया, एंड तो ऑन पुट करते जाते हैं। तो हम पा क्या रहे, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाती, कहां, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक, इंक्रीज फ्रॉम 0 to infinity। अब वी टॉक अबाउट कॉट, हम कॉट के लिए जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो कॉट थीटा की वैल्यू जो है डिक्रीज करती है फ्रॉम इंफिनिटी टू 0, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है और कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। लेट अस टॉक अबाउट सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो हम पाते क्या है कि सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 वैल्यू इन्फिनिटी, मीन्स इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 1 to infinity। Now if we talk about cosec theta, cosec theta, then the value cosec 0 means infinity and cosec 91
So it means कि the value is decreasing of cosec theta as we increase the value of theta. तो ये क्या हुआ, डिक्रीज करता है फ्रॉम इंफिनिटी टू 1. क्लियर? Now, if we talk about the second quadrant, then the value of sin theta decrease from 1 to 0. Sin theta की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर दे, डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0. From 1 to 0 the value decrease, and cos theta की वैल्यू हमारी 90 पे 1 है, और 1 से क्या हो जाएगी, सॉरी 0 और 0 से -1 होती है. तो cos theta also decrease as theta increases from 0 to -1. And if we talk about tan theta, तो tan theta increase from -infinity to 0. As the theta increase, tan theta increase from -infinity to 0, and cos theta decreases from, और cot थीटा जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम 0 टू, सॉरी cot थीटा जो है वो डिक्रीज करता है. यहाँ पे उसकी वैल्यू थी इंफिनिटी टू 0. सेक थीटा जो है वो इंक्रीज करेगा फ्रॉम -infinity टू -1. इंक्रीज फ्रॉम -infinity टू -1. -infinity से -1 किलो रिमूव कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा जो होता है इंक्रीज करता है फ्रॉम 1 to infinity as theta increases from 90 to 180. जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू 90 से 180 की ओर जाएंगे, सो हमने देख लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करता है 1 to 0, कॉस करता है 0 to -1, टेन करता है इंक्रीज करता है -0, कॉट डिक्रीज करता है 0 to -infinity, और सेक करता है इंक्रीज करता है फ्रॉम -infinity to -1, कोसेक इंक्रीज करता है फ्रॉम 1 to infinity. Now we are going to discuss in third quadrant. Now we are going to discuss in third quadrant and what happened there. Variation of the values. अब हम थर्ड में हम एक हमेशा साइन को लेकर करते हैं, बाकी आप उसी के बेस पे कर लीजिएगा. अब साइन की वैल्यू 180 पे 0 होती है, और 180 पे 0 और 270 पे y नेगेटिव -1 होता है. साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 से -1 डिक्रीज कर दी. ठीक है, तो डिक्रीज as we move
द एंगल 180 to 270 डिक्रीज 0 to -1 इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू क्या हो गई? 0 से -1 हो गई। कॉस की वैल्यू क्या हो गई? 180 पे कितनी मिलती है हमें? -1, और ये -1 से क्या हो जाएगी? 0 हो जा रही है, तो इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज -1 to 0 एज थीटा मूव 180 to 270। और टेन थीटा की वैल्यू 180 पे क्या थी भाई? 0 थी, और क्या होती है? इंक्रीज करती है, तब ये इंक्रीज 0 to infinity। और अगर कॉट थीटा की बात करें तो वो क्या हो जाती है थर्ड क्वाड्रेंट में? 180 को उसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से 0 डिक्रीज इंफिनिटी टू 0। अब अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा जो है 180 से, अगर हम 270 के लिए बात करें तो सेक 180 की वैल्यू होती है -1, और ये -1 से इंफिनिटी की ओर मूव करती है। 270 में उसकी वैल्यू जाएगी -∞, तो डिक्रीज -∞ टू 0 to डिक्रीज -1 to -∞। तो -1 से -∞ के लिए ये डिक्रीज कर जाती है। और कोसेक की बात किया जाए इन थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर हम कोसेक की बात करें तो 1 से 180 कोसेक की 180 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये करता क्या है कि जब हम यहाँ से मूव करते हैं तो -∞ लेते हैं, और ये डिक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है -∞ टू -1 के लिए। यहाँ पे -∞, ठीक इससे आगे बढ़ेंगे तो वो हमें -∞ देता है। और हमारे को जब हम 270 में जाते हैं तो कोसेक की वैल्यू हमें मिल जाती है -1, यानी -∞ टू -1 इंक्रीज करती है किसकी वैल्यू? कोसेक की। अब अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की करें तो भाई यहां पे तो हमें साइन की वैल्यू -1 है, तो -1 से क्या होगी? -1 से 0, तो -1 से 0 हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। यहाँ पे इंक्रीज करने का मतलब जो वैल्यू जो पहले यहाँ थी उससे बढ़ रही। थीटा की वैल्यू जब हम 270 to 360 के लिए बढ़ा रहे साइन थीटा की, तो उसकी जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो थीटा के बढ़ने के साथ, इंक्रीज के साथ, as well as the sin theta is increasing from 270 to 360, the value increase from -1 to 0, यानी -1 से 0 के लिए इंक्रीज कर रही है साइन की वैल्यू। इफ यू टॉक अबाउट कॉस, तो हम देखेंगे कि कॉस की वैल्यू 0 to क्या हो रही है? 0 to 1 हो रही है। यहाँ कॉस की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, यानी 0 से 1 हो रही है। तो कॉस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1,
the value of cos increases from 0 to 1. If we talk about tan, increase from minus infinity to 0. माइनस इन्फिनिटी रहेगा नेगेटिव, रहेगा tan नेगेटिव, वैल्यू विल बी नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट, बट द वैल्यू फ्रॉम 270 टू 360 जब हम वैल्यू रखते जा रहे हैं साइन थीटा की, जैसे साइन 270 रखा, फिर 280 रखा, 290 रखा, 300 रखा, तो वैल्यू जो 300 साइन 300 की जो वैल्यू आ रही है वो बढ़ रही है, मतलब पहले वाले से ज्यादा रह रही है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इससे मायने नहीं रखता। जैसे -3 से -2 -1, तो इसका मतलब जो बढ़ रही है वैल्यू अपने आप को पॉजिटिव के लिए और मूव कर रही है। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वी हैव सीन। अब अगर हम बात करें कॉट की, इफ वी टॉक अबाउट कॉट, then it decrease from 0 to minus infinity. About 6 decrease from infinity to 0 है पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऑब्वियसली सेक थीटा पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यूज क्या है, इन्फिनिटी से 0 की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी जो वैल्यू आ रही है वो रिड्यूस होती हुई आ रही है, इन्फिनिटी से 0 के लिए हम जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, डिक्रीज from 0 to minus infinity. Sorry, 0 तो हो ही नहीं सकता, सेक और कोसेक की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, तो 1 to माइनस इन्फिनिटी डिक्रीज करती चली जाएगी, -1 to माइनस इन्फिनिटी डिक्रीज करेगी। तो -1 बड़ा है किससे, माइनस इन्फिनिटी से, तो -1 से अगर माइनस इन्फिनिटी की और कोसेक की वैल्यू बढ़ रही है, एज वेल एज हम एंगल बढ़ा रहे हैं, थीटा बढ़ा रहे हैं, यानी कोसेक 270 लिया, फिर 280 लिया, फिर 290 लिया, फिर 300 लिया, कोसेक 300, तो जो उनकी वैल्यूज आ रही है, हम यहाँ एंगल बढ़ा रहे हैं और वैल्यूज जो आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव में आती जा रही है और -1 से माइनस इन्फिनिटी की ओर मूव कर रही है। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा इंक्रीजेस, कॉस इंक्रीजेस, टेन इंक्रीजेस, बट दिस थ्री आर डिक्रीजिंग फंक्शन। एक और चीज बात हम करेंगे कि अगर हम ये कहते हैं कि साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम जब थीटा की वैल्यू पुट करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग उनकी वैल्यूज भी बढ़ती जाती है। जैसे हमने कहा साइन 0, एक एग्जांपल देखिएगा, साइन 0 0, हमने साइन 30 लिया, मिला 1/2, साइन 45 लिया, हम थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा तो ऑलवेज हम इंक्रीज करते जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक बढ़ते जाएंगे, हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 1/2 वैल्यू चेंजेस होती जाती है। साइन 60 लिया, √3/2, साइन 90 लिया 1, तो हमने क्या कहा कि थीटा तो हमेशा बढ़ा और यहाँ ये भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट अगर हम इफ यू टॉक अबाउट cos 0, तो हमें क्या मिलता है 1, cos 30 we get √3/2, cos 60, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90. We are increasing theta here also, but what we are seeing, the value is decreasing.
1 से वो किधर जाने लगा, 0 की ओर। यानी हमने कॉस के लिए थीटा की वैल्यू इंक्रीज की, तो हमने बदले में पाया क्या कि जो वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग मिलती जा रही थी थीटा इंक्रीज करने के साथ साथ वो डिक्रीज करती जा रही थी 1 से 0 के लिए। कॉन्सेप्ट ये, थीटा तो हम हमेशा इंक्रीज करते जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड से फोर्थ में, थीटा इज ऑलवेज इंक्रीज, बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर द थीटा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा नहीं सोचना, बस ये समझने की चीज है। जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इफ यू वांट टू गेट कमांड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 10th में आपने फार्मूले पढ़े थे उनको आपको लर्न ही नहीं करना है, इतने अच्छे तरीके से उन्हें लर्न करना है कि वो आपके लिप्स पे कमांड कर दें आप उनकी। और जो वैल्यू 0 to 90 के लिए आपने पढ़ी है, उनकी वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ दिया 1030 तो 1/√3, कोसेक 60 तो आपके मुंह से तुरंत निकलना है 2/√3। तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, तब आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में इजी होगा। अदरवाइज आप करते जाएंगे। आज जो मैंने आपको डिस्कस किया वो मैंने आपको बस एक समझाने के लिए था कि आपने 10th में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। अभी तो हम तो 0 से लेकर 360 तक गए हैं, अभी हम जाएंगे 480, 719, यानी रोटेशन चलता रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन। अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, अभी आपने फंक्शन इससे पढ़े थे कि अभी और आएंगे, अभी आएगा इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो जब पीछे का डेली आप कमांड करेंगे तभी आगे की चीजें आपको कॉन्सेप्ट आगे का क्लियर होगा। तो फर्स्ट आपने अगर फंक्शन पढ़ा है तो फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज रिलेशन। मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बताया, उनके डोमेन बताए, उनके रेंज बताए। अभी जैसे मैंने यहीं पर डिस्कस किया कि भाई साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका जो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और रेंज जो है -1 to 1। तब आपको परेशान होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो जब आप डोमेन एंड रेंज के बारे में जानते रहेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे 10th की, जो हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके से रिलेट करके 11th का हमें डिस्कस करना है। तो प्लीज रिवाइज द 10th trigonometry and 11th whatever I have taught till today, then you will not face any problem to understand the topic. Okay, Jai Hind.